ये अति विचित्र परिस्थितियां हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, पूरे दुनिया ने देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के ऑफिस से, व्हाइट हाउस से, एक साधारण पदाधिकारी ने अपना वक्तव्य जारी कर दिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। भारत वह देश है जो चाइना का उदंडता था, जो कोरोना काल में और दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में ये ताइवान पर, फिलीपींस पर, वियतनाम पर, पूरे वर्ल्ड में कभी किम जोंग को मदद कर देता था, कभी रूस के पीछे चला जाता था। दुनिया को तंग और तबाह करने के लिए चाइना ने अपना दमखम दिखाया। उससे अमेरिका का कई एक खुफिया जहाज को जब्त कर लिया और आज जब भारत और अमेरिका और क्वाड मिल करके एक मजबूत संगठन तैयार किए, भारत में G20 का मीटिंग हुआ, इसमें आप जो बाइडेन साहब भी आए, तो भारत से ट्रम्प साहब ने भी और जो बाइडेन साहब ने भारत से का अच्छे संबंध का पैगाम दिया। हमने ड्रोन भी खरीदे अमेरिका का, और भारत और अमेरिका का संबंध नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। लेकिन कनाडा जैसे छोटे देशों जो खुद आतंकवाद को मदद करता है, उनके पीछे जा कर के जो बाइडेन साहब भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं। और आज हिंदुओं पर अगर इतना बड़ा हमला हुआ है बांग्लादेश में, और जो बाइडेन साहब को खुद तीखी आलोचना करनी चाहिए। जो शेख हसीना साहब ने तो कहा था कि ये अमेरिका ने हमारी सरकार को गिराया है, और जो प्रधानमंत्री बने हैं वह भी व्हाइट हाउस के ही इच्छा पर बने हैं, वे भी व्हाइट हाउस के इच्छा पर ही बने हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। वह अधिकारी और पदाधिकारी का बयान हमें नहीं चाहिए, हिंदुओं को वह बयान नहीं चाहिए। जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। आपने जिस प्रकार से इजराइल को बचाने के लिए काम किया, जिस प्रकार से आपने इजराइल के लिए आपने अपना सारा 52-35 और कितना सैन्य अड्डा का प्रयोग किया। आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घर को जलाया जाता है, आज हिंदुओं का घर को उजाड़ा जाता है, उसे भगाया जाता है। और ये कौन है? ये बांग्लादेश का जमात इस्लाम है। लश्कर तैयबा ने मिठाइयाँ बांटी, उसने खुशी जाहिर किया। ये पाकिस्तान का आतंकवादी है, चाइना का आतंकवादी है, चाइना का हथियार है। और ये हमास, ये हिजबुल्लाह, ये हुती, ये लेबनान, सारे के सारे आतंकवादी संगठन हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इजराइल में उलझे हुए, इजराइल पर टारगेट है क्रिश्चियन को मारने का, और बांग्लादेश में है हिंदुओं को मारने का। 400 से 1000 हिंदू अभी तक मारे गए हैं।
400 से 1000 हिंदू मारे गए हैं। आपने व्हाइट हाउस से आशा नहीं करता है भारत एक बेहतर संबंध चाहता है अमेरिका से, जो बाइडेन साहब से। तो आपको संबंध को मजबूती देने के लिए, विश्व में आतंकवाद को मिटाने के लिए आपको अपने बल प्रयोग करना चाहिए। आज आपने बयान तक भी जो बाइडेन साहब ने नहीं दिए हैं। उनका पदाधिकारी बयान देता है, क्या यह इससे वहाँ जो हिंसा हो रही है, क्या यह हिंसा रुक जाएगी इससे? यह अगर आपने बयान देने में विलम्ब किया, इससे चाइना और पाकिस्तान को मदद मिली। आपने बयान देने में विलम्ब किया, इससे चाइना और पाकिस्तान को मदद मिली और आतंकवाद को पुष्टि हुई, आतंकवाद इससे मजबूत हुआ। इसलिए बिना विलम्ब किए आज लश्कर तैयबा ने खुशी जाहिर किया जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आज यह आपको अमेरिका के लिए भारत अति आवश्यक है और भारत के लिए भी अमेरिका आवश्यक है। दोनों का पारस्परिक संबंध अगर मजबूत होता है, डिफेंस डील मजबूत होता है, हम चाइना को का जो विस्तारवादी नीति है, जो ताइवान हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, दुनिया दक्षिण चीन सागर हमारा है, हिंद महासागर हमारा है, जो आधिपत्य जो विस्तारवादी नीति चाइना दिखा रहा था, उसको रोकने के लिए मोदी और जो बाइडेन को एक साथ आना पड़ेगा। और वह तभी होगा जब आप ये जो नई आतंकवाद पैदा हुई है, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, इसको रोकने में तो अमेरिका ही सक्षम है। इससे तो रोकने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक आप अमेरिका का समर्थित प्रधानमंत्री बना है और वह वहाँ पर हिंसा हो रहा है, हिंदुओं को मारा जाता है, सारा वीडियो देखा जाता है और कई एक वहाँ का आतंकवादी संगठन ने कहा कि जो हम हिंदुओं को बांग्लादेश से भगा देंगे। तो ये वही आतंकवादी हैं जो इजराइल में क्रिश्चियन को मार रहे हैं। हमास ने तो कहा हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। तो यह एक व्यापक इजराइल का या बांग्लादेश का जो है एक व्यापक सोच जो है, विश्व के आतंकवादियों का एक व्यापक सोच को दिखाता है। कहीं पर वह इजराइल को मारता है, क्रिश्चियन को मारता है, कहीं पर हिंदुओं को बांग्लादेश में मारता है। तो या इसके लिए आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। अगर कमज़ोर हुआ, हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ, हिंदू कमज़ोर हुआ, इससे इजराइल को भी कष्ट होगा और विश्व में आतंकवाद बढ़ेगा। आज जिस प्रकार से फ्रांस में, जिस प्रकार से ब्रिटेन में आतंकवाद बढ़ा है, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जिम्मेवार हैं, उनको अधिकार दिया गया है। जो आतंकवाद को लड़ने के लिए उन्हें विशेषाधिकार है। आज तक बांग्लादेश के मामले पर नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा हुई, नहीं सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई, और कितने हिंदू मारे गए हैं और कितने का घर उजाड़ दिया गया है। उनका व्यवसाय को बर्बाद कर दे, उसका व्यवसाय को आग के हवाले कर दिया गया है। और इस पर व्हाइट हाउस अगर चुप है, व्हाइट हाउस अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपना बयान तक नहीं देते हैं, इससे आतंकवाद को मजबूती मिलता है, चाइना और पाकिस्तान को मजबूती मिलता है। यह आपको समझ में आना पड़ेगा, इसको आप समझें।
हिंदुओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हिंदुओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाइना को भी सीधा कर सकते हैं, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। तो हम बांग्लादेश का निर्माण तो किसने किया? भारत ने किया। पाकिस्तान को तो भागों में बांट दिए हमने, एक बांग्लादेश बना दिए। तो हम आगे भी अगर बांग्लादेश का आतंकवादी, वहाँ की सरकार अगर नहीं संभली, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो बांग्लादेश का भी विभाजन हम करा देंगे। इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा मांग है, आपको आगे आना चाहिए। आपका समर्थित प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, और उसके आने 5 तारीख से वे सत्ता ग्रहण किए, और 5 तारीख से ही वहाँ पर हमला हो रहा है। हिंदुओं लाखों लोगों को वहाँ से भगाया गया, लाखों लोगों को घर उजाड़ दिया गया है। इतनी बड़ी आबादी, 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी को तहस नहस किया जा रहा है, और इस पर व्हाइट हाउस मौन धारण करता है। इससे क्या समझ में आता है? जो आप हिंदुओं के प्रति अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, और हिंदुओं के प्रति आप दुख में साथ नहीं देंगे। हिंदुओं का साथ देने का मतलब है हिंदुस्तान का साथ देना, और हिंदुस्तान को अगर आप हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो क्रिश्चियन कैसे बचेगा दुनिया में? अगर क्रिश्चियन को बचाना है, हिंदुओं को भी बचाना है। हिंदुओं की सुरक्षा अगर आप करते हैं तो क्रिश्चियन की भी सुरक्षा हो जाती है। आज पाकिस्तान में क्या हुआ? हिंदुओं को मारा गया, क्रिश्चियन को तो मिटा दिया गया। क्रिश्चियन को तो पाकिस्तान से मिटा दिया गया, लेकिन हिंदू कहाँ मिटा? यह हमको समझ में आता है। जो आपको बांग्लादेश को में जो हिंदुओं को इतनी बड़ी संख्या में अगर मारा जा सकता है, यहाँ घर तोड़ा जा सकता है, तो ये चंद हज़ार जो बैठे हुए हैं क्रिश्चियन, उनका क्या होगा? यह आपको समझ में आना चाहिए जो बाइडेन साहब को। इसलिए आपको त्वरित, आपसे आग्रह है कि आप त्वरित निर्णय लें और क्रिश्चियन को बचावें, अल्पसंख्यक को बचावें, और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उससे बांग्लादेश की नई सरकार को सख्त हिदायत दें, और इसके लिए जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। थैंक्स।